पैसे के बारे में सोचना अक्सर लगता है कि सब नंबर्स और हिसाब किताब का खेल है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन मॉर्गन हॉसल की जो मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसका जो सार हमारे पास है वो तो कहानी को बिल्कुल पलट देता है। ये कहता है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता वो गणित से ज्यादा हमारे दिमाग, हमारी आदतों, हमारी भावनाओं से तय होता है। बिल्कुल सही। और ये सार इसी बात पर जोर देता है कि वित्तीय सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि आप क्या जानते हैं। अच्छा। हाँ, और इस पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और यही हमारा आज का मकसद भी है, इस सार से उन मुख्य विचारों को निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि क्यों पैसे के मामले में हमारा बर्ताव वो हमारी जानकारी से ज्यादा वजन रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहला सबक तो यही है, और शायद सबसे अहम, कि सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है। सही कहा। असल में हाउसल कहते हैं कि धैर्य, अनुशासन और वो भावनाओं में बहकर फैसले ना लेना, ये किसी डिग्री या आईक्यू से ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी जीनियस हो, क्या फायदा अगर बाजार गिरते ही आप घबराकर सब बेच दें। बिल्कुल। और इसमें किस्मत और जोखिम का भी बड़ा हाथ है, जैसा कि सार बताता है। अरे हाँ, वो बिल गेट्स वाला उदाहरण बड़ा सही है इसमें, है ना, कि वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में थे जहां कंप्यूटर तक पहुंचती। ये तो किस्मत थी। बिल्कुल किस्मत। और ये हमें सिखाता है कि सिर्फ नतीजों को देखकर किसी को जीनियस या बेवकूफ मान लेना ठीक नहीं है। हाँ, ये देखना होगा कि क्या वो वाकई हुनर था या बस सही समय पर सही जगह होने का कमाल। सही, भाग्य और जोखिम भी तो है सिक्के का दूसरा पहलू। जो चीज किसी के लिए बड़ा फायदा लाई, वही किसी और को डुबा सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प जाल है जिसके बारे में सार बात करता है, कभी काफी ना होना। उफ, ये तो बहुत ही आम है। हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहना। हाँ, इंसान सोचता है बस थोड़ी और कमाई हो जाए फिर आराम। पर हार्डवेल बताते हैं कि अक्सर वो मंजिल आगे खिसकती जाती है, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा। हाँ, मिराज, पास जाओ तो और दूर। इससे बचने का तरीका शायद यही है कि हम अपनी जरूरतें समझें, दूसरों के बराबरी करने में ना लगे, अपने लिए काफी की एक हद तय करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और फिर आता है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि, उसका जादू। हाँ, वॉरेन बफे की दौलत का राज वो सिर्फ अच्छे निवेश चुनना नहीं था, नहीं, बल्कि दशकों तक, जी हाँ, दशकों तक निवेशित बने रहना था। सोचिए, दशकों तक। बिल्कुल। कंपाउंडिंग का मतलब ही है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना, जैसे वो छोटा सा स्नोबॉल। हाँ, पहाड़ से लुढ़कते हुए धीरे धीरे विशाल बन जाता है। पर इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? वक्त। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये लंबे समय तक टिके रहने का नतीजा है। तो जल्दी शुरुआत करना और फिर सब्र रखना, यही कुंजी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जिसने मुझे वाकई चौंकाया वो ये है कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, वो महंगी कारें, बड़े घर। हाँ, ये सब तो खर्च के निशान हैं, दौलत के नहीं। एकदम सही कहा। सच्ची दौलत तो वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, जो बैंक में है, निवेश में लगा है, जो चुपचाप बढ़ रहा है। हाँ, वो अदृश्य होती है। समाज जिसे अमीरी समझता है वो अक्सर अमीरी का उल्टा होता है, पैसा उड़ाना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी से जुड़िए कौन कमाल की सलाह है, बिना किसी खास वजह के भी पैसा बचाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। हाँ, लगता तो है, पर इसके पीछे सोच ये है कि भविष्य वो अप्रत्याशित होता है। बिल्कुल। अचानक कोई बड़ी जरूरत आ सकती है या कोई सुनहरा मौका मिल सकता है। सही। तो बचत आपको इन चीजों के लिए तैयार रखती है, आपको विकल्प देती है, आजादी देती है। ये सिर्फ इमरजेंसी फंड नहीं है, ये जीवन में लचीलापन खरीदने जैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल सही शब्द है। ये समझना में कितना जरूरी है कि पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया अलग होता है। पर्सनल फाइनेंस सच में बहुत पर्सनल है। बिल्कुल। आपकी परवरिश, आपके अनुभव, आप किस दौर में बड़े हुए, हाँ, ये सब मिलकर तय करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं, उसका क्या मोल समझते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं कर सकता। सही बात है। इसलिए दूसरों के वित्तीय फैसलों को जज करने से पहले ये समझना जरूरी है उनकी कहानी अलग हो सकती है। बिल्कुल। और आखिर में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू, ये बुरी खबरें हमें क्यों ज्यादा खींचती हैं, निराशावाद का आकर्षण। हाँ, ये भी है। हमारा दिमाग शायद नकारात्मक जानकारी पर ज्यादा ध्यान देता है, एक तरह की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शायद। और मीडिया भी इसे समझता है। लेकिन निवेश या जीवन में लंबे समय के लिए देखें तो आशावाद ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। हाँ, प्रगति धीमी होती है पर होती जरूर है। बिल्कुल। तो ये सार हमें याद दिलाता है कि डर पर आधारित सुर्खियों को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर इस सार का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो ये हमें सिखाता है कि पैसे के साथ एक कामयाब रिश्ता बनाने के लिए अपनी सोच को समझना, विनम्र रहना, सब्र रखना और जागरूक होना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, ये गहरे मनोविज्ञान का मामला है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, हाँ, कि इन सब आम सबकों के अलावा पैसे से जुड़ा ऐसा कौन सा एक खास रवैया या आदत है ओके, जो आपके अपने निजी अनुभव या परवरिश की देन है और जिस पर आपको अपने लिए और गहराई से सोचने की जरूरत है। ये गहरा सवाल है, सोचने लायक।